वक्फ बोर्ड देश में ज़मीनी संपत्तियों के मामले में तीसरे स्थान पर है। दरअसल कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड तमाम संपत्तियों पर बेजा दावे भी कर देता है। नया मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां पर एक शिवालय पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है। इसके पहले दिल्ली के कई मंदिरों को भी वक्फ बोर्ड अपना बता चुका है। कहा जा रहा है कि इस तरीके के दावे करके ही वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों को बढ़ाता जा रहा है और यही वजह है कि जो नया संशोधन पेश होना था, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन किया जाना था, उसका विरोध हो रहा है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्यों इस तरीके के दावे करता है और उनके दावों में कितनी सच्चाई होती है, और जो कानून आने वाला था उसको लेकर के क्या विरोध सिर्फ इसी बात को लेकर किया जा रहा था, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड कानून के दायरे पे आ जाएगा, तमाम संशोधन उसमें हो जाएंगे, तो उसके बाद इस तरीके के दावे वो नहीं कर पाएगा। वैसे आप बताइए क्या लगता है इस मुद्दे पे? देखिए, जब एक देश में रहते हैं, एक कानून होना चाहिए, तो इनके अलग कानून कैसे चलेंगे? वक्फ बोर्ड मतलब क्या है? ये अपने हिसाब से जिस जगह को बता देंगे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उसको ये ले लेंगे, इन्हीं का सुनने वाला होगा, इन्हीं का जज होगा, इन्हीं का सब कुछ होगा, दूसरे की सफाई नहीं मांगी जाएगी। अरे जो इस देश में भारत का जो संविधान है, उसके हिसाब से भी जो न्याय होता है, उस हिसाब से न्याय किया जाएगा। वक्फ बोर्ड जो कानून बन रहा है, ये बहुत अच्छा बन रहा है, उसी के हिसाब से होना चाहिए। लखनऊ में जिस तरीके से 250 साल पुराने शिवालय का पर दावा कर दिया कि वक्फ की संपत्ति है, क्या ये संभव है? कहीं कोई चीज़ संभव नहीं है। संभव तो ये ज़रूर होगा कि कहीं ताजमहल शिवालय ना बन जाए, ये इनको चिंता करनी चाहिए। इस तरीके की चिंता करिए आपको लगता है? बताइए क्यों इस तरीके के दावे पेश आते हैं कि तमाम मंदिरों पे, दिल्ली में 6 मंदिरों पे दावा कर दिया, इसके बाद एक शिवालय पे दावा कर दिया कि ये भी वक्फ की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड जो है वो मुझे एक फेक बोर्ड लगता है, और प्लस जो बाबा की सरकार है वो इसी पर काम कर रही है, चूँकि जो ये हर जगह को अपनी संपत्ति घोषित करना चाहते हैं और अपना दावेदारी घोषित करना चाहते हैं, चूँकि अदर सरकारें जो हैं इस पे सहमति जता रही थी। लेकिन ये बाबा की सरकार है, इसमें नहीं कोई गलत होगा। जो कानून बना रही है सरकार वो बिल्कुल जायज़ है, जिससे पब्लिक भी सहमत है और हर इंसान सहमत है। चूँकि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं चलेगी, इनलीगल जो भी चीज़ें होंगी कि किसी की मनमानी चलेगी, कोई भी जगह देखी उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता दी, उस पर काबिज हो गए। ये बाबा की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, और जो नया कानून बनना उससे सभी लोग सहमत है और आम जनता संतुष्ट है। नई दिल्ली में जो नई संसद बनी है उस पर भी दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड, कर रहा है ये हमारी ज़मीन पे है। दावा तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लीगल इलीगल ये तो सारा विधानसभा विधान परिषद जितने लोग हैं वो सब जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर एक देश एक संविधान हो जाए और हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो उसमें सब अपने भाईचारे से रहें, कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है। सारी संपत्ति हिंदुओं की है, सारी संपत्ति मुसलमानों की है, इसमें तो कोई बंटवारा है नहीं। बंटवारा तो हम ही आप कर रहे हैं ना, तो बंटवारा नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। तो ये बताइए, 250 साल पुराना शिवालय कैसे वक्फ की संपत्ति हो सकता है? जी, इनका काम ही ये रहा है कि जो भी ज़मीन मिले उसको अपना बनाना, उस पर कब्जा करना। ये हिंदुस्तान है, ये एक विधान एक निशान, इस पे चलेगा। जिस तरह के ये काम करते हैं, ये अपना बोर्ड बना के जहाँ पे ज़मीन मिले उस पे अपना दावा करना, उस पे अपना कब्जा करना और उसको अपनी घोषित कर देना। अब अगर बात करें तो जो है, अगर ये जिस तरह से 250 साल पुराने शिवालय को अपनी ज़मीन बता रहे हैं, तो अभी आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण इस सरकार के क्रियाकलाप से आपको मिल गया है। जो रामलला आज हमारे उस ज़मीन में जो अपना ये दावा करते थे, वहाँ ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही हमारे और भी चीज़ें हैं, जगह हैं, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं, और जो भी हैं, जैसे अभी हमारा मथुरा का है, वो भी ख़त्म होगा। और जो आप ताजमहल जो है वो भी शिवालय ही घोषित होगा। जो कानून बन रहा है वो बेहतर कानून बन रहा है। यहाँ पे जो एक ही संविधान से, एक ही कानून से सभी चीज़ें लागू होंगी, उसी पे ही कार्य होगा। अब ये नहीं चलेगा कोई भी संपत्ति वक्फ, कोई कुछ नहीं चलेगा। जो होगा सबके लिए समान कार्य होंगे, समान कानून होगा, एक कानून एक निशान एक विधान। इस एक्ट का जिन दलों ने विरोध किया उनके लिए क्या कहेंगे? तमाम सियासी दल भी विरोध कर रहे हैं इसका। देखिए, उनका तो एक काम ही है, उनके वोट बैंक पे असर आएगा। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो वो केवल एक ही धर्म विशेष पे ही वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो उनका काम है विरोध करना। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनका वोट जाएगा। तो ये बताइए, जिस तरीके से मंदिरों में भी वक्फ बोर्ड दावा कर देता है कि उनकी ज़मीन पर ये मंदिर बना हुआ है, तो ऐसे में क्या समझते हैं आप इस बात को लेकर के, क्या सोचते हैं? जब वक्फ बोर्ड का कानून आया, उन्होंने शुरुआत से ही इस कानून को इतनी निचले स्तर में रख दिया कि उन्होंने सिविल कोर्ट को पावर ही नहीं दिया। वो जानते थे कि यदि सिविल कोर्ट को ये पावर मिल जाएगा
तो उनकी जितनी वक्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग संपत्तियां बनाई गई वो सिर्फ के सिर्फ नील हो जाएंगे। अब होता क्या है, जहां सिविल कोड एक मुकदमे को देखती है वो वहाँ पे ये चीज़ ला के दिखाती है कि तुम्हारी संपत्ति है, ये शिवालय की संपत्ति है। उन्होंने सिविल कोड को इसलिए जानबूझ के दूर रखा कि यदि सिविल कोड आ गए तो सारी वक्फ की संपत्तियाँ एक किनारे हो जाएगी और अपने आप ये साबित हो जाएगा कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि सिविल कोड दूर रहे, केवल और केवल वो उनके ही अधिकारी उसको डिसीजन दें। अब होता है क्या, ना दावा आता है, ना प्रतिदावा आता है, ना इश्यूज़ बनते, ना एविडेंस आता है, बस केवल और केवल वक्फ बोर्ड की संपत्ति अपने आप मान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो कानून बनने जा रहा है उस कानून में एकदम न्याय हित में कार्य होगा। यदि वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी तो वक्फ को मिलेगी और यदि शिवालय की संपत्ति है तो शिवालय को मिलेगी। तो उनको डरना किस बात का? यदि कानून बनना है, कानून का स्वागत करें और कानून के अकॉर्डिंग जजमेंट ले लें। मेरा इतना कहना है। पारदर्शिता तो नहीं चाहते वो, तमाम जो संपत्तियां हैं जो वक्फ की हैं, घोषित हैं संपत्तियां, उनकी भी देख रेख ठीक से नहीं हो पा रही है। वो डर रहे हैं ना, इसी बात के लिए डर रहे हैं कि यदि कानून आ गया तो सिविल कोर्ट को पावर आ जाएगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं। पारदर्शिता यदि ले आएंगे तो वो जानते हैं जितने भी उनकी संपत्तियां हैं वो अवैध है और वो वैध घोषित हो जाएगा। इसीलिए पारदर्शिता नहीं चाहते, इसलिए पारदर्शिता नहीं चाहते। वैसे आप क्या समझते हैं कि क्यों वक्फ बोर्ड तमाम संपत्तियों पर अपना दावा करता रहता है? देखिए, दावा करना उनके लिए एक बेकार की चीज़ है। उनको कायदे दावा जा करके पाकिस्तान में करना चाहिए जो वो हिंदुस्तान में ढूंढ रहे हैं। हिंदुस्तान में एक ही संविधान, एक ही कानून चलेगा और नए कानून को वो सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि उनकी जो बची हुई वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ रह गई हैं वो भी अनलीगल हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। और इस तरीके के जैसे अभी जो लखनऊ वाला किस्सा जो चल रहा है उसको इसलिए दावा कर रहे हैं कि कोर्ट किसी तरीके से उस पर उलझा रहे, उनका टाइम फाल्ट हो, ये चीज़ें लागू ना हो पाएँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, आम जनता सब समझ चुकी है। इनको कायदे से इनको अपना जो वक्फ बोर्ड है वो पाकिस्तान में बनाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं वहाँ जाके सुरक्षित है, इनको चले जाना चाहिए। मेरा तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि वक्फ बोर्ड के लिए जो एक्ट आ रहा था उससे ध्यान हटाने के लिए तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। उस एक्ट पर ध्यान ना दिया जाए, एक्ट अस्तित्व में ना आए, इसको लेकर के नए नए दावे पेश किए जा रहे हैं और लोगों का ध्यान इससे भटकाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं सामने आती रहती हैं, चाहे देश की पुरानी इमारतें हों, यहाँ तक कि सरकारी भवनों में भी वक्फ बोर्ड का जिक्र समय समय पर होता नज़र आता है। ऐसे में अब राजधानी लखनऊ में एक मामला सामने आया है जहाँ पर करीब 250 साल पुराने एक मंदिर पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। तमाम लोग हमारे साथ आप देख भी सकते हैं यहाँ मौजूद हैं और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे धीरे धीरे और लोगों से जानेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दावे किए जाते हैं इस पर कितनी सच्चाई है और लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है? आचार्य अरविंद योगी। आचार्य जी, लखनऊ में एक सादतगंज में शिवालय मंदिर है, वहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया जा रहा है, अलग अलग बातें आ रही हैं। लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, पुराने लोग, वो कह रहे हैं कि जो है ये मंदिर पहले वहाँ हुआ करता था लेकिन अब जो है वक्फ बोर्ड उस पर दावा कर रहा है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? कह तो रहे हैं यही इस देश की विडंबना है। वो भाई मुग़लों का शासन था, जब मुग़ल यहाँ पे शासन कर रहे थे तो हर जगह पूरे देश में कब्जा किए हुए थे। वो हर जगह अपना वो दिखा रहे हैं लेकिन कागज़ किसी के पास कोई नहीं। इस तरह पे टीले वाली मस्जिद हम लोगों की है, वो तो टीले वाली मस्जिद जिसको उसको लक्ष्मण टीला बोला जाता तो वो हिंदुओं की है। तो ऐसा नहीं, 200-250 साल पहले जब तुम्हारा शासन था, किसी की ज़मीन जिसका शासन हुआ, किसी भी ज़मीन को आप बता दीजिए हमारी वक्फ बोर्ड, वो ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए वक्फ बोर्ड हटाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन वास्तविक है, अब इस तरह तुमने तो एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे कर दिया तो तुम्हारा हो गया, संसद भवन तुम्हारा हो गया, सब चीज़ तो पूरा हिंदुस्तान जब तुम्हारा है तो पूरा संसार तुम्हारा है। तो तुम किसी पे दावा कर सकते हो, ऐसा कुछ थोड़ी चलेगा। आप उसके कागज़ को दिखाओ, कुछ एविडेंस दिखाओगे, हाँ हम बुजुर्गों ने 800 साल पहले, 500 साल पहले हमको दान कर गए थे हमारे वक्फ बोर्ड को। ऐसा कुछ नहीं इस देश में चलेगा। जो तुम्हारे पास एक्चुअल अगर कागज़ हैं उस ज़मीन के, आप उनको दिखाइए। और फिर वो दिखाने से नहीं, वो जो सन 47 के पहले क्या स्थिति थी वो ख़त्म। सन 47 के बाद जो स्थिति है जहाँ की, वो स्थिति पे रहना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं कहेंगे जब अब शिवालय आज का है, 250 साल पहले शिवालय बना, उस पर पूजा हो रहा, वो चौक का शिवालय मशहूर से न जानी कहाँ कहाँ है, अब उस पर तुम बता दे रहे हो।
और कौन नहीं जान रहा कि टीले वाली लक्ष्मण टीला है, उस पर मस्जिद बना दिया गया। तो अब कल भी इसकी भी खुदाई होगी। हिंदू पक्ष कहेगा कि हमारे जब टीले वाली मस्जिद, टीले वाला हमारा लक्ष्मण टीला है, हमको दीजिए, हमको दया करेंगे, तब तो व्यवस्थाएं तो बिगड़ेगी। तो इमाम बाड़ा भी तो हिंदुओं का है। लखनऊ के सादतगंज में एक शिवालय है, शिव मंदिर है, उसको 1944 में जो खसरा नंबर है उसमें वो शिवालय पे ही दर्ज है, लेकिन अभी 2016 में बताया जा रहा है कि उसको वक्फ बोर्ड ने अपने उसमें दर्ज कर लिया है और बताया हमारी संपत्ति है। कैसे देखते हैं? देखिए 2016 में किसकी सरकार थी आपको पता है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम था, लैंड जिहाद को बढ़ावा देना। और ये है भाजपा में योगी आदित्यनाथ की सरकार। ये क्या काम करेगी? जो भी चीज़ सही है उसके लिए लड़ाई होगी। आपको क्या लगता है शिवालय, और ये मुगल आए कहाँ से थे भैया? आए तो बाहर से ही थे। हमारी धरती, हमारी मंदिर को तोड़ करके ये जो अपनी दिखा रहे की कलाकृति उनकी है, कुछ नहीं थी। हमारे क्या इंजीनियर हुआ करते थे, नितिन, ठीक है। और ये क्या किए हैं? इनके पास क्या है? हमारे क्या सोने की लंका थी? तो ये सब खाली वहम है और ये सरकार का फ़ायदा उठा करके वक्फ और अन्य जो नियम कानून है उसको आड़ में ले करके ये खाली हिंदू मुसलमानों को लड़ाने और उसका जो है अधिकार छीनने की बात करती है। क्या लगता है जैसे शिवालय है अब उसको एकदम से वक्फ का दावा कर देना? देखिए अभी कोर्ट में केस चलेगा, सारा मामला चलेगा और देखा जाएगा जो होगा। अब न्याय को न्याय मिलेगा। पहले न्याय बदल दिया जाता था, अब न्याय को न्याय मिलेगा। हमने, ये वही लोग हैं जो पहले राम मंदिर को कहा करते थे कुछ नहीं है, राम काल्पनिक है। आपने देखा होगा अभी बहुत जल्दी राहुल गांधी और सोनिया गांधी रामायण की पुस्तक पकड़ के जो है फ़ोटो खिंचवा रही हैं। तो सत्य कभी, वो कहावत है ना, सत्य छुपेगा नहीं, वो सत्य निकलेगा, वो बाहर आएगा, देखिएगा। ओवैसी ने एक वक्तव्य दिया था कि 13.5 लाख की संपत्तियों में उनके पास 13 लाख संपत्तियों के कोई कागज नहीं है, अवैध ऐसे ही कब्जा किए बैठे हो और उसको अपना संपत्ति बता रहे हो। भाई जिसकी 600 साल तुमने राज किया, यहाँ पे हिंदुओं को दबा के रखा, तुम्हारा यहाँ मुगलों का राज था, तुम बाहर से आए, यहाँ पे तुमने वो कर लिया। चूँकि वो किस कारण किया? जो यहाँ के हिंदू बटे हुए थे, हिंदुओं को बांट करके तुमने कर लिया, उनको जातिवाद में बांट करके। तब जात नहीं थी, तब राजा थे, राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को पैतरफ करके तुमने यहाँ कब्जा कर लिया। अब तुम बता रहे हो हर जगह तुम्हारा ही वो ठेका चलेगा, तो बटा किस लिए था? क्या लगता है आपको? लखनऊ में एक मामला सामने आया, शिवालय है, शिव मंदिर है, उस पर वक्फ बोर्ड का दावा है, क्या कहना चाहिए? ये तो बुद्ध की नगरी भी रही है, क्या पता बुद्ध की प्रतिमा भी निकले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध की बाहरी है। और जो ये बता रहे मुसलमान भाइयों को बाहरी हैं, तो ये भी बताया आर्य भी बाहरी है इस देश में, ऐसा नहीं है। जब बाहर जाना होता है, जब विदेश किसी मंच पे खड़ा होना होता है, तो किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया जाता। ये बोला जाता भाई मैं युद्ध के देश से नहीं, हम बुद्ध के नगरी से आए हैं, शांति के देश से आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखिए अब हिंदू दावे पे आपको क्या कहना है? ऐसे कि दावा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से, कागजात दिखाए जा रहे हैं 2016। अरे सुनिए तो, अरे बौद्धिस्ट दावा करने लगे कि भाई नहीं मथुरा में हमारा है, अयोध्या में है, साकेत नगरी भी हमारा ही है, तो क्या कहेंगे? कोई भी दावा कर सकता है। कहाँ साकेत नगरी से ही अयोध्या का नाम है। अयोध्या का नाम पुराना खोजेंगे तो साकेत नगरी है। और घाघरा ही नदी है, ये अयोध्या नगरी नहीं, सरयू नदी नहीं है। नाम देखेंगे नदियों के नाम में तो उसके घाघरा नाम ही मिलेगा। घाट है सरयुग, सर से युग। ऐसा नहीं है बौद्धिस्टों का इतिहास रहा। इस देश में सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार बनाया, वो गए कहाँ? पूरी दुनिया में जाना जाता है, ऐसा नहीं है। यही किसी पिछड़े समाज से न आते हुए सम्राट अशोक किसी अगले समाज से आते तो पूरे दुनिया में बताया जाता कि सम्राट अशोक के देश से हम हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? लखनऊ में एक शिवालय का मामला सामने आया, काफ़ी विवाद हो रहा है उस पर, और उस पर वो जो है दर्ज हुआ है, वक्फ बोर्ड की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि उनकी ज़मीन है। क्या कहना चाहिए? प्राचीन शिवालय है और भगवान शंकर जी का मंदिर है, और जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं ये सब भूमाफिया संपत्तियों पे कब्जा कर रहे हैं। इस ज़मीनों को सरकार को जब्त करना चाहिए और इस ज़मीनों पे सरकारी अस्पताल और स्कूल खोलने चाहिए। जितने भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं
ये सब ज़मीनों को ख़त्म करके यहाँ पे सरकारी अस्पताल और स्कूल बनाना चाहिए, धर्मशाला बनानी चाहिए और मंदिर होना चाहिए। मुग़लों का जब राज था तब यहाँ की सड़कें बदली गई, यहाँ की ज़मीनों पे कब्जा किया गया, यहाँ की बहन बेटियों पे अत्याचार हुआ और यहाँ के लोगों को जबरन तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन कराया गया। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी की ये हिंदू युवा सम्राट श्री आदरणीय मोदी जी की सरकार है। यहाँ कोई भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे वहाँ स्कूल खुलेंगे, अस्पताल, गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। ये सब भू माफिया की तरह, जैसे आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के नाम पे रामपुर में ज़मीनों पे कब्जा किया और उसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा था कि ये मूर्ति इशारा करती है कि ये भू माफिया है। अम्बेडकर को उसने भू माफिया कहा था। आज उसी अम्बेडकर के कानून और संविधान की बदौलत आजम खां जेल में सड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि इन लोगों की भाषा पे लगाम लगनी चाहिए। मुसलमानों के लिए धर्म नंबर 1 पे है, देश नंबर 2 पे है। मुसलमानों के ऊपर जब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं लाया जाएगा तो 20 साल के बाद पूरे देश में मुसलमानों का राज हो जाएगा। जो हालत बांग्लादेश की हुई है वही इंडिया के अंदर हिंदुओं की हो जाएगी। देख लीजिए बहराइच के अंदर हम नवरात्रि का जुलूस माँ दुर्गा का निकाल रहे हैं तो मुस्लिम लोग पत्थर फेंक रहे हैं। इनका ताजिया निकलता है तो कोई हिंदू भाई पत्थर नहीं फेंकता है। और इनका, हम लोगों का जब जुलूस निकलता है, चाहे वो सहारनपुर में रविदास जी की शोभा यात्रा निकले, चाहे अम्बेडकर जयंती की शोभा यात्रा निकले, तो मुसलमान उस पर पथराव करते हैं। आखिर में मुसलमान इस देश में चाहते क्या है? क्या नाम है आपका? सराफत अली। बताइए क्या कह रहे हैं आप? अब कहने के तो अब किसी की ज़बान पे तो नहीं लगाम लगाया जा सकता है। और बात ये जो बार बार हिंदुओं की आ रही है, तो चुनाव उत्तर प्रदेश का 2017 का माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर हुआ था, अनुप्रिया पटेल जी के नाम पर हुआ था। तो जो अगर ये दोनों लोग हिंदू थे, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल जी? और जहाँ तक रही मुस्लिम वक्फ का मामला, तो हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री को चर्चा कराना चाहिए। जो भी तत्व होंगे वो साथ में आएंगे। दूसरी सेकेंड, और बात रही है हक अधिकार की, तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराई जाती है? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय मिलेगा नहीं। इनको क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब बहराइच वाले घटना बता रहे थे। आखिर जब अहिरगढ़ वाली घटना छोड़ दीजिए, हम वक्त पे बात, मैं उसी बात पे कर रहा हूँ। जब अहिरगढ़िया कुर्मी कुशा सैंथवार केवल राजभर चौहान तेलीलवार बड़ई नाय दूसरा, तो आप तो ओम प्रकाश राजभर की तरह। तब सुनिए ना, जब वोट लेना रहता तब हिंदू बताते हैं। आखिर यही जब चिन्हट थाना बगल में है, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज मैं कर रहा हूँ। आखिर एक मल्ला की बेटी का गैंगरेप हुआ, क्यों नहीं आज तक हमारे समाज के मंत्री जो डॉक्टर संजय निषाद, वो नहीं पहुंचा? 14 तारीख की घटना, अभी वो लड़की बेहोश में है। लोहियाबाद सवाल जायज है आपका, क्यों नहीं? सवाल एकदम जायज है, एकदम जायज है आपके सवाल। बहराइच पे ही चलेगी। क्या कहना चाहते हैं आप? वक्फ बोर्ड ने एक शिवालय पर दावा कर दिया है, लखनऊ का मामला है, मंदिर का मामला। ऐसा है, यदि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है, सही किया होगा, गलत नहीं किया होगा, नहीं किया। मैं तो 250 साल पुराना नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड, जब अयोध्या में 2 चीज़ अलग अलग, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश वो ये रहा कि 2 अलग अलग, एक मंदिर और एक जो है वो धर्मशाला का। तो मैं तो यदि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और नकली हिंदुओं को चेताना चाहता हूँ कि चेतो, पहले ये बताओ कि मुसलमानों को चाहिए कि पूरा अयोध्या वक्फ बोर्ड की दावा कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।